बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हम निकल चुके थे शेख जायद रोड की तरफ, क्योंकि हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ तबीयत वगैरह जो है वो डिस्टर्ब चल रही थी सबकी। और यहाँ पे जो है वो एक डॉक्टर बैठते हैं जो कि बहुत फेमस डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक। और वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। और हमें जो है वो उनकी तरफ जाना पड़ गया, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है उसकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी। और हमने काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह दिखाए थे, और हमने जो है एंटीबायोटिक वगैरह भी उनकी यूज़ कर दी थी, तो उनकी तबीयत सही नहीं हो पा रही थी। तो फिर हम जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं, अब जिनके पास हम बहुत कम जैसे जा पाते हैं, हमने सोचा हम उनकी तरफ चलते हैं। तो ये शेख जायद की तरफ हम चले गए थे, और देखिए इतनी खूबसूरत मस्जिद है ये। और मतलब ये एरिया ना हमारा बहुत ज़्यादा कम जाना होता है यहाँ पे। हमारा ज़्यादातर जो एरिया है वो है ही शारजाह अजमान की तरफ, हम ज़्यादातर वहीं जाते हैं। आप लोगों ने भी जो है मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर जो है वही एरिया देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया जाए, और मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि शेख जायद रोड कैसा लगता है। और यहाँ का जो ये एरिया है बरशा का, ये किस तरह का नज़र आता है। यहाँ से बरशा जो है वो करीब पड़ता है। और हमने सोचा कि क्यों ना हम नाश्ता करके नहीं गए थे, तो हमने जो है वो जल्दी सुबह ही निकल गए थे। तो हमने सोचा कि हम लंच कर लेते हैं, तो वहाँ से जो है वो रेस्टोरेंट जो है कौन सा करीब पड़ेगा, तो हम वहाँ बरशा की तरफ चले गए थे। और वहाँ पे हमने बहुत सर्च किया, तो हमें बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट मिला है, आपको बताऊँगी मैं। बहुत फेमस है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, आप सब जानते हैं उसको। बताती हूँ आप लोगों के वो कौन सा रेस्टोरेंट है। और ये देखिए कितना इन्होंने जो है वो डैन्यूब वालों ने स्पोर्ट्स का अपना कुछ यहाँ पे लगाया था, बड़ा डिफरेंट स्टाइल। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये कंट्री ही ऐसी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो है वो नज़र आते हैं चीज़ों के, जगहों के। तो बस हम पहुँच चुके थे वहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक। और बहुत फेमस नाम है क्लिनिक का, मेड केयर नाम है क्लिनिक का। और जो है वो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़ा, लेकिन जिसमें हम कहते हैं इन्होंने इसके ना पार्ट कर दिए। इन्होंने ऐसा कर दिया कि पीडियाट्रिक अलग कर दिया, और वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो अलग कर दिया, और जो इनका बड़ा मेन हॉस्पिटल है वो भी अलग कर दिया। और इन्होंने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस बना दी इसकी ना मेड केयर के। तो बहुत अच्छा फेमस हॉस्पिटल है ये, यहाँ पूरे जो है वो दुबई में बड़ा वो मशहूर है, और ऑब्वियसली अच्छा है। तो हम यहाँ पे आ गए थे फिर। तो पार्किंग का थोड़ा बहुत इशू हुआ था, क्योंकि इस जगह पे जो है वो पार्किंग काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा, ये फ्रंट साइड था, तो हमें जो है वो यहाँ फ्रंट साइड पे पार्किंग बहुत मुश्किल हो गई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि आप लोग जाएं अंदर, और मैं पार्क करके आता हूँ। तो उन्होंने बैक साइड पे लगा दी थी पार्किंग। वो अच्छा एरिया है, और वहाँ पे जो है वो ईज़िली पार्किंग जो है वो मिल गई थी बैक साइड पे। तो आप लोग जो यहाँ रहते हैं, आप लोग जब यहाँ आए तो ज़रूर चेक करिएगा, बैक साइड पे पार्किंग बहुत अच्छी है। और ये देखिए मेट्रो जा रही थी, कितना खूबसूरत व्यू था। मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये हॉस्पिटल है अंदर से। अब होता कुछ यूँ है कि जब इस तरह के मतलब क्लिनिक वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल, तो बच्चे भी ना थोड़ा-सा वहाँ पे खुश होते हैं आके। मतलब अजीब-सी बात लगेगी, लेकिन ये कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं कि आपकी आधी तबीयत तो यूँ ही सही हो जाती है इन चीज़ों को देख के। जैसे अब यहाँ बच्चे आके उनकी एक्टिविटी भी इन्होंने बनाई हुई है, और स्टिकर्स ऐसे लगाए हुए हैं कि वो अट्रैक्टिव हो जाता है बच्चों के हिसाब से। और इन्होंने बल्कि यहाँ पे पहले जो है वो गेम वगैरह भी लगाए हुए थे, देखें स्क्रीन लगी हुई है। तो मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों के हिसाब से, कि बड़ों को भी जो है वो मज़ा आ जाता है यहाँ आके। और हम जो है पहुँच गए थे बरशा, वहाँ से निकल के। और ये मॉल ऑफ एम्बेट्स था जो मैंने आपको दिखाया था, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉल है दुबई में, बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग जो है इसको जानते हैं जो यहाँ रहते हैं। और हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था,
स्टूडेंट बिरयानी, और स्टूडेंट बिरयानी हम बहुत टाइम बाद आए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा स्टूडेंट बिरयानी आके। इनकी बिरयानी वाक़ई बहुत अच्छी है। और ये इनका जो है मेन्यू था। अच्छा, सिर्फ बिरयानी अच्छी नहीं है, इनकी जो है हलीम भी बहुत अच्छी है। बस नहारी को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, नहारी में वो बात नहीं आई थी। हलीम, बिरयानी, शामी कबाब और इवन इनका जिंगा बर्गर भी बहुत अच्छा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर जगह की हर चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी जो है बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। बस नहारी में ख़ास मज़ा नहीं आया था। तो बस हमने खाना खाया और हम निकल गए थे घर की तरफ। और ये देखें, ये इतनी कोई खूबसूरत मस्जिद है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ नोट करवाऊँगी इस मस्जिद के जो है वो आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये मस्जिद। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये देखें, इसमें माशाल्लाह पूरा कलमा लिखा हुआ है, और जिस स्टाइल से इन्होंने लिखा है इतना कोई खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। बताइएगा आप लोग भी कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। मस्जिदों की यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती नज़र आती है। दुबई की एक अलग बात है और शारजा अजमान की एक अलग बात है। मैंने दिखाया था आपको शारजा में जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मस्जिदें, और दुबई में भी बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं। और लेकिन बहुत सारी मस्जिदों के स्टाइल उन्होंने बड़े खूबसूरत बनाए, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई है माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे नमाज की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पाबंदी की जाती है। और जब शेख ज़ायद की तरफ निकले हो तो बस दिल करता है कि ड्राइव करते जाओ, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आती हैं। और मतलब जिस टाइम हम निकल रहे थे, मतलब टाइम हमारा इवनिंग का हो गया था ऑलमोस्ट। और मतलब जब हम सैटरडे को गए थे, आई थिंक ये पहले का व्लॉग है। तो उस दिन क्या होता है, मतलब नॉर्मली जो है वो सब तरफ नहीं होती है छुट्टी, बहुत सारे लोग वर्किंग जो है अपने वर्क पे होते हैं, और इसीलिए जो है वो इस टाइम जो है वो रश भी था। बस हम फिर वहाँ से निकल गए थे। हमें जो है वो, अच्छा ये मिक्स व्लॉग्स हैं, ये एक ही दिन का पूरा व्लॉग नहीं है, ये मिक्स व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हम निकल गए थे, हमारे जो है वो हमारे करीब नहीं है, ये दूसरी तरफ है। हमारे घर के पास भी ये इसी नाम की एक सुपरमार्केट है गाला, तो उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र्स होती हैं। तो वहाँ पे जो है मुझे बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स नहीं मिले थे, यानी ये जो वो खाते हैं ना बच्चे ब्रेकफास्ट में, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। और वो जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा ख्याल है कि वो दूसरे ब्रांच में ना हो, और इनकी जो है वो दूसरी ब्रांच जो है वो मजान, यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे खुली थी। तो हम आ गए थे मजान, सिर्फ इसलिए कि हमें जो है वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है वो बच्चों के मिल जाए। जब हम यहाँ आए तो मेरा ख्याल है कि वो आ ही नहीं रहे, मतलब थोड़ा उनका कुछ सिस्टम ऐसा हुआ है कि वो किसी भी ब्रांच में अवेलेबल नहीं है। तो बड़ा मुझे दिल ख़राब हुआ, और फिर मैं निकल गई थी वहाँ से। मैंने हस्बैंड से कहा कि फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर, मैंने वीडियो बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो एरिया है मजान का, ये एक्सपेंसिव एरिया है दुबई का, और इसमें जो है वो बड़े अच्छे स्टाइल की जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। और मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो अपार्टमेंट भी यहाँ के कोई इतने ख़ास बड़े नहीं होते, नॉर्मल साइज़ के अपार्टमेंट होते हैं। और मतलब कम्युनिटी जो है यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये डिफरेंट है, और ये अजमान का एरिया है। हम दूसरे दिन यानी नेक्स्ट टाइम की ये व्लॉग है। हम निकल गए थे बच्चों को लेके अजमान। अजमान में ये मंकी प्लेग्राउंड के नाम से आई थिंक है, आई डोंट नो। ये मेरी जो छोटी है उनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि इन्होंने कितना खूबसूरत स्टाइल दिया है बच्चों के प्लेग्राउंड का, कि आप बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करें पेरेंट्स, और चाहे तो वो खुद भी बैठ जाएं, अदरवाइज़ वो बच्चे को ड्रॉप करके जो है वो अपनी शॉपिंग वगैरह करें। और ये देखें, फ्रूट की मार्केट बनाई थी इन्होंने पूरी। और ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। तो बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है कि जो है बड़ों को भी मज़ा आता है इन जगहों पे आने से बच्चों के साथ।
तो ये इन्होंने एरिया बनाया हुआ था, जैसे अगर आपको कोई ये सेलिब्रेशन करनी है, बर्थडे पार्टी है या कोई बच्चों की ग्रेजुएशन पार्टी होती है, कोई भी आपने करनी है तो आप इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अंदर पूरा रूम देते हैं उस चीज़ का, इनकी पूरी सर्विस होती है। तो यहाँ पे जो है पार्टी का पूरा इन्होंने रूम दिया हुआ है इस तरह से। तो आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करें और इन्जॉय करें। लेकिन क्योंकि इस मॉल में जो है वो इतने ज़्यादा कोई ब्रांड्स नहीं है, ये नॉर्मल है जगह, तो अब इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इसलिए ज़्यादा क्राउड नहीं होता। ये बिल्कुल सुकून का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता। ये देखिए इन्होंने रूम बनाए हुए इतना खूबसूरत स्टाइल में इन्होंने दिया हुआ है ना कि मतलब इतना मज़ा आ रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँ, बालकनी में खड़े हों, और बड़ा कोई खूबसूरत उन्होंने जो है वो स्टाइल दिया हुआ था बच्चों के प्लेग्राउंड का। तो बस फिर जो है वो थोड़ा बहुत हम यहाँ रुके, मेरे आधे घंटे शायद हम रुके थे या 1 घंटा। फिर हम जो है वो यहाँ से निकल गए, क्योंकि अब बच्चों को जो है ना समझाना बड़ा एक आर्ट है। मुझे लगता है बच्चे हर चीज़ नहीं समझते, ये बड़ों का काम है कि उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो बाकी जो है ये पेरेंट्स जो है ना वो खुद ही समझ जाते हैं कि बच्चे अपने बच्चे को वो कैसे हैंडल करें ना। तो बस हमने भी इनको जैसे तैसे हैंडल करके जो है यहाँ से निकाला, और बस फिर हम निकल गए, और ये था मॉल। अच्छा, यहाँ पे जो है वो वीवा शॉप है। वीवा शॉप और गाला शॉप, ये तो एक ऐसी शॉप है दुबई में, पूरे यूएई में, कि जिन्होंने ना सबकी ज़िंदगी में लगकर आसान कर दी। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ पे ये शॉप्स होनी बहुत बड़ी बात है। इससे हुआ ये है कि हमारा जो है वो बजट लोगों का बहुत अच्छा जो है वो मंथली चल जाता है, क्योंकि बजट फ्रेंडली शॉप्स हैं यहाँ पे ये ना, वीवा और गाला। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा व्लॉग है ये मिक्स है, मतलब ये मिक्स फ्रूट्स कह लें आप। यानी ऐसे ही कोई अच्छे से इसमें जो है मैंने वीडियो क्लिप्स ऐड की हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा जो है फरमाइश पे है सबकी। और मेरे पास कमेंट पे आया था किसी का, उनकी उस पे भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोग चले गए थे कैटल मार्केट, दुबई की, जो सॉरी ये वाली कैटल मार्केट जो है ये शारजा वाली है जिसमें हम गए थे। और क्योंकि पूरे यूएई में हर अपनी अपनी सब स्टेट्स में इन लोगों ने कैटल मार्केट रखी हुई है, तो हमारा आना हुआ था यहाँ शारजा की तरफ। तो हमने जो है विज़िट किया शारजा कैटल मार्केट। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और प्राइस वगैरह और सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है हम पहुंच चुके थे उस एरिया में जहाँ हमें कैटल मार्केट की तरफ जाना था। रात का वक्त था, तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि यार मतलब अब कैसे जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये एरिया जो होता है ना लेबर की तरफ का होता है। तो उससे ये होता है कि ना थोड़ा सा मतलब उनकी ना एक कम्युनिटी अलग ही होती है यहाँ पे ना। जैसे लेबर्स की वो अपने हिसाब से लड़ते हैं। अब देखिए आप गाड़ियों के शोरूम भी हैं, मतलब जो गाड़ियों के वो कहते हैं गैरेज वगैरह, वो भी थे यहाँ पे। और मतलब पूरा पूरा लेबर का पूरा सिस्टम भी था, जिससे जिस तरह से लोग यहाँ रहते हैं। और जैसे थोड़ी सी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो भी फैक्ट्रियों का एरिया भी था। और रात के वक्त इस तरह से जाते हुए ना थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है ऐसे एरिया से गुजरते हुए। और मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि हम यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि अल्लाह अपनी अमान में रखे। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह की हिफाजत होनी चाहिए। देखें यहाँ पे इस कोने में भी इन्होंने कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है, और इस मस्जिद की रौनक की वजह से पूरे एरिया में रौनक हो गई माशाल्लाह। तो इधर उधर घूमते फिरते हम जो है वो पहुंच ही गए थे कैटल मार्केट की तरफ। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इस एरिया में मैं ये सोच रही थी कि इस तरह का जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एरिया होते हैं ना, ख़ास तौर पे कराची में, तो वहाँ तो मेरा ख्याल है सवाल ही नहीं उठता कि कोई इस तरह से ऐसे एरिया में जाए। मतलब रात के टाइम डर ही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो बस हम फिर इसी तरह से मैं ना उकता गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मैं वीडियो से बना रही हूँ, कब आएगा आखिर। तो हस्बैंड कहने लगे कि आप रुक जाएं, जब आएगा फिर आप अपना कैमरा निकाल लीजिएगा। तो मैंने फिर यही किया था कि वीडियो बना रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद हम करीब हैं, लेकिन हम करीब नहीं थे, हमें थोड़ा सा टाइम लगा था वहाँ पहुँचते पहुँचते। और मैंने सोचा मैं आपके साथ चाँद भी शेयर करूँ। और गाड़ी में गुजरते हुए मुझे नज़र आया खूबसूरत सा चाँद। तो आप सबको भी ज़िल हज मुबारक हो।
तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट कैटल मार्केट, और यहाँ पे जो है वो हमने बहुत ढूंढा, हमें पाकिस्तानी बकरे नज़र ही नहीं आए। पता नहीं शॉर्ट हुए में या हमें नज़र नहीं आए, और अगर हैं तो इतने एक्सपेंसिव पाकिस्तानी बकरे हैं। 1600 दिरहम से तो आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, 1600 दिरहम और 2000 दिरहम। तो बड़ा ना डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। और ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत इन्होंने कैटल मार्केट बनाई है कि आप लोग यहाँ आके जो है वो मतलब थोड़ी सी अपनी तफरी कर लें, या कहते हैं पिकनिक मना लें, बच्चों को लेकर आए। इतना अच्छा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट इन्होंने करा है। एक अच्छा जहन में ये आता है कि भाई मतलब पाकिस्तान में मंडी जा रहे हैं और मतलब गाय लेने जा रहे हैं, तो उससे ना जहन में क्या आता है कि यार वही टेंट के अंदर जाके, और इस तरह से शुरू में बचपन से हमने यही सब कुछ देखा है। अब यहाँ आए तो इतना डिफरेंट लगा, और हमने अपने बच्चों को दिखाया तो अब उनको लाजिम बात है यहाँ की आदत है। तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो स्मेल आई। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि वो स्मेल आ रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो। हमने उनसे कहा बेटा इतना तो बनता है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में आपने इस स्मेल को तो बेटा ले ही ले, कोई ऐसी बात नहीं है। वरना तो अगर ये लोग देखें मतलब पाकिस्तान में तो कितना डिफरेंट हो, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, और इसी तरह का इन्वायरमेंट बना दिया जाए तो सबके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो है वो बकरे वगैरह बन रखे हुए उसी तरह है जैसे वहाँ पाकिस्तान में वो टेंट लगा के रखते हैं, सब कुछ उसी तरह है, क्योंकि ये तो चीज़ ही ऐसी है, लाजमी सी बात है, इनको तो रखना ही इसी तरह है। लेकिन जो बाहर के एनवायरनमेंट है, जैसे वॉक करते हुए अगर कोई आ रहा है और इस तरह का, तो वो उसका इतना खास ख्याल रखा गया है सफाई का, कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में। और ये देखिए कितने खूबसूरत बकरे नज़र आ रहे हैं, और ये सुमाली बकरे हैं, सुमाली कहते हैं आई थिंक, पता नहीं। तो इसकी जो है प्राइस जो है वो 600 दिरहम से स्टार्ट है, तो उसके बाद जो है वो बढ़ती रहती है प्राइस। तो बस यहाँ आके हमने काफ़ी ढूंढा, और हमें जो है वो पाकिस्तानी बकरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और एक साइड पे जो है ना इन्होंने एक एरिया में जैसे बहुत छोटे छोटे से जो है वो बकरे रखे हुए थे, जिसमें इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ था कि वो सेल के लिए नहीं है, वो पाल रहे थे उसको ना। और ये आगे जो है इन्होंने यहाँ पे जो वो दुम्बे टाइप के होते हैं वो रखे हुए थे, और ये इन्होंने जो है रैंप बनाई हुई थी, जैसे आप जानवर जो है वो इसमें चढ़ाते हैं और फिर उसको जो है इस तरह से करके लेके जाते हैं। और आप ये देखें कि फैमिलीज़ नज़र आ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे आराम से फैमिलीज़ आ रही थी, मतलब सेफ एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा जो है वो लग रहा था। इस तरह से ईद ईद का समय लग रहा था कि हाँ ये ईद है। और ये देखें गाय नज़र आ रही थी, और गायों की प्राइस जो थी वो आप लोग बहुत हैरान होंगे, गायों की प्राइस जो थी वो 5,000 दिरहम से जो है वो स्टार्ट थी। तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है मुझे लगता है, मतलब बहुत टू मच यार, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी कन्वर्ट करेंगे तो 4 लाख से स्टार्ट है गाय, मतलब पाकिस्तान में इतनी महंगी नहीं हो सकती गाय, जो मेरा अंदाज़ा है। हमारी जो कंट्रीज़ है पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे जो है वो 4 लाख से स्टार्ट होगी गाय। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैंने तो ये देखा है कि 1.5 लाख की भी लोग ले आते हैं, 1-1.5 लाख की भी गाय मतलब ले आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा था। तो बस मैंने सोचा कि शेयर करूँ आप लोग के साथ। अच्छा, जब ये लोग बुक कर लेते हैं ना इसी तरह से गाय के, जैसे कान पे ये स्टिकर लगाया हुआ है इन्होंने, तो इस तरह से स्टिकर वगैरह ये लगा देते हैं कि ये बुक हुई है। तो जिस बंदे की बुक हुई भी होती है वो अपने घर लेके नहीं जाता वो यहीं रखता है, बहुत से लोग यहीं रखते हैं। और वो आके, क्योंकि यहीं पे इनकी सही तरह से टेक केयर होती है, और फिर उसके बाद जो है वो जिस दिन कुर्बानी होती है तो फिर अपने या तो यहीं पे एक एरिया है वहाँ पे कुर्बानी करते हैं, और वो लाइनें लगी हुई होती हैं, और अपना जो है वो फिर गोश्त वगैरह लेकर घर चले जाते हैं। तो इसी तरह से होता है यहाँ पे। मैंने जो है वो देखा था कि सऊदीया में जो है वो
ये जो दुम्बे होते हैं ना, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और बकरों की प्राइस इतनी नहीं थी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे भी बकरों की प्राइस जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बताया कि सऊदीया में क्योंकि वो सुन्नत इब्राहिमी का जो मेन जो उसमें कुर्बानी का आया है वो भेड़ का ही आया है। तो इसलिए वहाँ पे जो है उसी उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है बनिस्बत बकरों के। जैसे हमारे यहाँ तो गाय बकरा और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर करते हैं, तो इसलिए इनकी ज़्यादा प्राइस होती है बनिस्बत भेड़ के। जो ये दुम्बे वगैरह होते हैं उनकी प्राइस जो है वो वहाँ पे हाई होती है। और मैंने जो है यहाँ पे देखा कि पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा था कि ऊँट वगैरह भी रखे हुए थे, कैमल्स जो होते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे जो है वो आप कैमल वगैरह भी दिखाएं, क्योंकि मैंने उसकी भी वीडियो बनानी है, लेकिन वो मुझे हमें मिला नहीं था। उसका जो है वो एरिया जो था वो कहीं और पे था, कहीं यानी दूसरी तरफ था, हमें पता नहीं चल पाया, तो इसलिए उसकी वीडियो नहीं बना सकी मैं, और हमें देर भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी बहुत है। और ये देखिए फैमिलीज आई मीन थी यहाँ पे, कितने अच्छे तरह के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे और इंडियन पाकिस्तानी सब मतलब माशाल्लाह एक रौनक का समा था यहाँ पे। और यहाँ आके बाकायदा लग रहा था कि ईद है, मतलब बकरा ईद का जो एक रौनक होती है वो नज़र आई यहाँ पर आके। तो जब हम यहाँ से निकलने लगे तो इन्होंने क्या किया कि बगैर लगाम के जो है वो गाय बाहर निकल कर आई। अच्छा, मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम से वो मेरी वीडियो में भी चीज़ आ गई। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मतलब मुझे थोड़ा डर भी लगा। बगैर उसके डोरी के रस्सी के उन्होंने उसको एक जगह से दूसरी जगह आई डोंट नो कन्वर्ट करना था या वो किसी ने ख़रीद ली थी। लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगा कि ऐसा ना हो कि वो भागकर हमारी गाड़ी के पास आ जाए, क्योंकि ये एक ये तो जानवर है, उसको तो नहीं हम कुछ कह सकते। और मतलब काफ़ी जो है वो एक ऐसी चीज़ थी कि देखिएगा वीडियो में अभी आप लोग को नज़र आएगा। और ये देखें, ये रैम जो बनी हुई है ना, ये इसमें से चढ़ाते हैं, पता नहीं किस तरह चढ़ाते हैं, गाय को या किसी भी जानवर को, क्योंकि ये ट्रक वगैरह भी इनके जो होते हैं वो रखे हुए थे। तो बस यहाँ से गुजरते गुजरते बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जैसे ये बकरे रखे हुए हैं और पूरा पूरा ऐसा लग रहा था कि आप मतलब बकरा ईद के मज़े ले रहे हैं यहाँ पे ना। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर ना यहाँ पे यही होता है कि लोग अपने घरों में लेके नहीं जाते, क्योंकि मोस्टली जो रहने वाले हैं वो फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को कैसे अपने घरों में लेके जाएंगे। तो वो लोग यहीं पर रखते हैं और यहीं पे उनकी टेक केयर सही तरीके से होती है। तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। और इस एरिया में देखिए कितने बड़े बड़े सींग थे गाय के ना, कि डर लग गया था। मतलब इस तरह की भी गाय नज़र आ रही थी, ये देखें, और वहीं से इन्होंने एक गाय निकाली थी और ये देखें ये खुद ही चलती हुई आ रही है ना। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि भाई अब आएगा बंदा इसको पकड़ने, अब आएगा शायद इसकी डोरी पकड़ ले। लेकिन उसने कहा कि भाई ये खुद ही रोड क्रॉस करेगी, ये इसका रोज़ का काम है हमने इसको नहीं पकड़ना। और इसकी ना सींग भी थे। तो मुझे ना उससे बड़ा डर खौफ आने लगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये गाय यहाँ पे रुकी और रुकने के बाद ये अपनी मर्जी से चल रही थी। इसको कोई रोक टोक नहीं थी कि इसको वहाँ जाने और जाना है। इसकी जो है दूसरी सिस्टर भी आ गई थी और उसके भी सींग थे। और ये थे कि अब कितना बड़ा बैल है ये, मुझे तो लग रहा है ये कितना बड़ा बैल, तो इतना डरी। और हमारी जो है वो गाड़ी वहीं रोड के पास थी और ये दोनों आराम से जो है वो अपने वॉक करती हुई टहलती हुई, पता नहीं कहाँ जाना था इनको, क्योंकि इनके साथ जो है वो बंदा इतना इत्मीनान में चल रहा था कि कोई फिक्र ही नहीं थी उसको कि भाई ये या तो कन्वर्ट करे थे या किसी ने खरीद लिया था। तो मैंने हस्बैंड से कहा बस देख लिया जितना देखना था, बस आप जल्दी से गाड़ी जो है ना वो आगे बढ़ा दें, क्योंकि जो है वो अब डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो बिदक गई अगर तो गाड़ी के पास ही ना आ जाए।
तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे और मैं काफ़ी सर्च कर रही थी, देख रही थी कि शायद कहीं पे मुझे ऊँट नज़र आ जाएँ। लेकिन जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था और हमारी जो बड़ी वाली बेटी हैं उनकी तबीयत डिस्टर्ब थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें जो है वो जाना पड़ा घर जल्दी, वरना हम रुकते क्योंकि संडे था और संडे में जो है वो आपको रूटीन के साथ आना पड़ता है। जल्दी सोना है बच्चों ने, फिर सुबह वही रूटीन हो जाती है। तो मैंने ना जब हम आगे बढ़ गए तो हस्बैंड से कहा कि थोड़ी-सी गाड़ी ज़रा स्लो रखें क्योंकि मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े प्यारे-प्यारे से जो है वो बकरे, दुम्बे और सब नज़र आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा इनको कैप्चर करती हूँ, शायद यहाँ पे कहीं कैमल भी नज़र आ जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो दूसरे सेक्शन में होंगे, इस सेक्शन में नहीं थे। अच्छा, इस कैटल मार्केट की एक ख़ासियत मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें सिर्फ़ यही चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे आपको जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं ना, उन मुर्गियों के फार्म भी मिलेंगे, एग्स भी मिलेंगे और इवन आप लोगों को जो है और यहाँ पे जो है वो बर्ड्स वगैरह भी होते हैं। और ये देखिए ये वॉशरूम नज़र आए ना, इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का भी इंतज़ाम करा हुआ है कि अगर आप लोग फैमिली के साथ आएँ तो मुश्किल ना हो यार, किसी को किसी चीज़ की मुश्किल ना हो। बहुत अच्छा जो है इन्होंने यहाँ पे एनवायरनमेंट रखा हुआ है, इस तरह सा फैमिली एनवायरनमेंट रखा हुआ है और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो आई हुई थी। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो रौनक लगी हुई थी यहाँ पे। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी और वो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को अपने वीडियो में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे मस्जिद थी। यानी मस्जिद का होना बहुत ज़्यादा अहम है यहाँ पे, उसको बहुत अहमियत हासिल है। तो यहाँ पे इन्होंने इधर जो है बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद जो है वो बनाई हुई थी और वो देखिए गुंबद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खूबसूरत एरिया, मतलब ये इतना प्यारे तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ है माशाल्लाह। चलिए वीडियो करते हैं एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए कैमल नज़र आ गया, मुझे लगा यही कैमल है। मैंने हस्बैंड से कहा देखें कैमल, कहने लगे स्टैचू है, ये कैमल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फिर हम निकलते हैं। तो क्योंकि हमें नहीं मिल रही थी और मस्जिद मैंने दिखाई आप लोगों को कितनी खूबसूरत थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।